कौन है ये जेफरी एडवर्ड इप्स्टेन और आखिर ये इप्स्टेन फाइल क्या है? आइए इसके बारे में जानते हैं। जेफरी एडवर्ड इप्स्टेन का जन्म 1953 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ। उनकी स्कूलिंग ब्रुकलिन के लैफिटी हाई स्कूल में हुई। इप्स्टेन मैथ और साइंस में स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद उन्होंने अपनी कॉलेज कूपर यूनियन कॉलेज में इंजीनियरिंग करी 1971 में। बाद में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में भी क्लासेस ली। उसके बावजूद कोई बैचलर डिग्री कंप्लीट नहीं की। 1970 के मिड में उसने न्यूयॉर्क के इलाइट डेल्टन स्कूल में मैथ टीचर की जॉब करी। ये इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उस वक्त स्कूल ने उसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज और रिकमेंडेशन के बेस पर हायर किया जाता था। बिना कोई डिग्री के भी वहाँ वो स्टूडेंट को एडवांस मैथ पढ़ाता। उसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज होने वाली थी। डेल्टन स्कूल में एक टीचर रहने के बाद एक स्टूडेंट के पेरेंट के साथ अच्छा कनेक्शन हो गया। उस कनेक्शन की वजह से उसको बियर स्टम नाम की बैंक में जॉब मिल गई। वहाँ उसने स्टॉक ट्रेडिंग और फाइनेंस डील का नाम सीखा। कुछ सालों में ही वो पार्टनर लेवल तक पहुँच गया था। 1980s में उसने बियर स्टम छोड़ दिया। उसके उस जॉब छोड़ने का कोई वैलिड रीजन तो नहीं था और ना ही बियर स्टम ने कभी डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट दिया, इसीलिए एग्जैक्ट ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड नहीं है। जो बातें मिलती है वो मीडिया इन्वेस्टिगेशन और फॉर्मर स्टाफ के अकाउंट पर बेस्ड है। उसके बाद उसने उसकी अपनी कंपनी जी एप्स्टेन एंड को शुरू किया। वो कहता था कि सिर्फ वो बिलियनियर क्लाइंट के पैसे मैनेज करता है, लेकिन लोगों को हमेशा डाउट रहा उसकी इतनी बड़ी वेल्थ का एग्जैक्ट सोर्स क्या था। जेफरी इप्स्टेन की लग्जरी लाइफ देखकर लोग शॉक थे। इप्स्टेन के पास न्यूयॉर्क में सबसे महंगी प्राइवेट मेंशन में से एक थी। उस मेंशन पर इप्स्टेन अपना प्राइवेट जेट रखता था। पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी से एक अपनी पहचान बना ली थी। उसी के साथ इप्स्टेन के पास कैरिबियन में एक प्राइवेट आइलैंड भी था जिसका नाम लिटिल सेंट जेम्स था। इप्स्टेन यहाँ गेस्ट को प्राइवेट जेट से लाता जिसमें बिजनेसमैन, एकेडमिक और सोशल सर्कल के लोग आते थे। इस आइलैंड पर विलास, गेस्ट हाउस और स्टाफ क्वार्टर भी थे। वहाँ वो गेस्ट नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण और एक्सप्लॉइटेशन होता था। ये सब एलिजेटली इप्स्टेन के कंट्रोल का एक हिस्सा था। इन सब में इप्स्टेन की वाइफ गिस्लिन मैक्सवेल शामिल थी। गिस्लिन मैक्सवेल ने 1994 से लेकर 2004 तक नाबालिग लड़कियों को अप्रोच करना, उनका ट्रस्ट जीतना और इप्स्टेन तक ले जाने जैसा काम किया। आखिरकार जुलाई 2020 में यूएस अथॉरिटीज ने मैक्सवेल को अरेस्ट किया। नवंबर 2021 न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट ने उसका ट्रायल चला। विक्टिम का बयान और डॉक्यूमेंट के विटनेस के बेस पर जून 2022 को कोर्ट ने उसे 20 साल की जेल की सजा सुनाई। रही बात इप्स्टेन की, तो जुलाई 2019 में यूएस फेडरल अथॉरिटीज ने उसको नाबालिग यौन तस्करी के चार्जेस पर न्यूयॉर्क में अरेस्ट किया। 10 अगस्त 2019 को मैनहट्टन के मेट्रोपॉलिटन कॉरेक्शनल सेंटर की जेल में उसकी डेड बॉडी मिली। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर इप्स्टेन की मौत हैंगिंग सुसाइड की वजह से हुई। इप्स्टेन की मौत के बाद उसकी इप्स्टेन फाइल खुली और जो सामने आया वो चौंका देने वाली बातें थी। उसकी फाइल में प्राइवेट जेट के पैसेंजर थे जिसमें दिखाई दिया है कि कौन कौन उसके साथ फ्लाइट पर गए थे। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी के फोन नंबर और कॉन्टैक्ट मिले और उसी के साथ हार्ड ड्राइव, स्टोरेज डिवाइस, डिजिटल मटेरियल जो अथॉरिटीज ने सीज कर लिए थे। इस केस में सिर्फ एक इंसान को एक्सपोज नहीं किया गया, ये दिखाया है कि पावर और पैसा कभी कभी सच को कितना देर तक छुपा सकते हैं। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम नहीं है, इंसाफ के लिए लड़ने वालों की हिम्मत की भी कहानी है। लेकिन आज भी इप्स्टेन फाइल के गहरे राज खुलने बाकी है, जो पता चलेगा आने वाले कुछ वक्त।